आपको कैथेटराइजेशन के बारे में बताऊंगा। इनका कल हम लोगों ने ऑपरेशन किया। क्या किया? ऑपरेशन। गिर गए थे, हड्डी टूट गई थी, उसको जोड़ा। सारी रात हर घंटे में पूछता रहा कि यूरिन आउटपुट आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो सुबह 6 बजे तक जवाब मिलता रहा, कोई यूरिन आउटपुट नहीं। क्या मिलता रहा जवाब? कोई यूरिन आउटपुट नहीं। डॉक्टर के मन में तनाव आता है कि भाई यूरिन आउटपुट तो हर घंटे आना चाहिए, क्यों नहीं आया? उसके बाद फिर सुबह ये हुआ कि 1 ml, हाफ ml लैसेक्स लगा दो। हाफ ml लैसेक्स लगाया तो 1.5 घंटे बाद ये देखा कि भाई पेशाब की थैली पूरी भर गई। तो कोई बता सकता है कि इनको सारी रात में हर घंटे यूरिन आउटपुट क्यों नहीं आया? नहीं पता ना? तो इसके लिए जानना जरूरी होगा कि कैथेटराइजेशन, क्या बोलिए? कैथेटराइजेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के? 2 प्रकार के। एक जो हम ऊपर से लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ऊपर से उसको मेल कैथ या कॉन्डम कैथेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल कैथ या कॉन्डम कैथेटर। ठीक है। और दूसरी चीज जो अंदर डालते हैं उसको इंडवेलिंग कैथेटर या फॉलिस कैथेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडवेलिंग या फॉलिस कैथेटर। अब ये जो है ये फॉलिस कैथेटर है। क्या है? फॉलिस कैथेटर। इंडवेलिंग कैथेटर। इसको हम पेशाब के रास्ते के अंदर से पेशाब की थैली में डाल देते हैं। पेशाब के रास्ते को क्या कहते हैं जहां से ये जाएगा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। और पेशाब की थैली को क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ज़ाइलोकेन जेली ली। पहले तो पेशाब की जगह को होल्ड किया, होल्ड करके स्किन को पीछे किया, बीटाडीन से 2 बार 3 बार साफ किया। साफ करने के बाद ज़ाइलोकेन जेली ली। ज़ाइलोकेन जेली में एप्लीकेटर होता है आगे, उसको यूरिथ्रा के अंदर डाला। डाल करके हमने आधी से ज़्यादा जेली को अंदर भर दिया। क्यों भरा? जिससे कि जो पेशाब जहाँ से निकलती है यूरिथ्रा, उस रास्ते में जेली पड़ जावे। जेली लुब्रिकेंट होती है। क्या होती है? लुब्रिकेंट, चिकनाई देती है। फिर आपने कैथेटर धीरे धीरे खोला और कैथेटर को जब आपने एडवांस किया तो यूरिथ्रा में चोट नहीं लगी, इंजरी नहीं हुई। समझ रहे हैं? क्योंकि जेली चिकनाई भरी हुई है। सड़ से वो तो अपना घिसक अंदर चली गई ब्लैडर में, तो जैसे ही वो घिसकती हुई ब्लैडर में पहुंची तो यूरिन आने लगेगा। तो इसको कहा जाता है इंडवेलिंग कैथेटर या फॉलिस कैथेटराइजेशन। ठीक है जी? जी सर। इसको कहा जाता है मेल कैथ या कॉन्डम कैथेटर। क्या कहा जाता है? मेल कैथ या कॉन्डम कैथेटर। ये ऊपर से पहनाया जाता है पेशाब की जगह में। ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के कैथेटर पुरुष और महिला दोनों लोगों में हो जाएंगे? हाँ? नो सर, नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? सर मेल का अलग। मेल में दोनों हो जाएंगे। ठीक है। और फीमेल में एक ही हो पाएगा। ठीक है। तो ये हम पुरुषों में लगा सकते हैं। तो इसको आपने ऊपर से पहना दिया। अब मुझे ये बताइए कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क हो गया? अगर मैं दोनों कैथेटर, 2 मरीजों को 2 अलग अलग कैथेटर लगाता हूं तो उनके यूरिन आउटपुट में क्या फ़र्क आएगा, ये बता दीजिए। जल्दी जल्दी बताओ, बोलो। सर अगर कोई यूरेथ्रा में प्रॉब्लम है तो इंडवेलिंग फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करेंगे। गलत बात है। मैं कह रहा हूं कि अगर एक को ये डाला, एक को ये लगाया, तो पेशाब की थैली में जो पेशाब आएगा उसमें क्या फ़र्क होगा? इसमें ये लगाने के बाद पेशेंट मतलब थोड़ा सा वो पुश करना पड़ेगा यूरिन बाहर निकलने के लिए, वो ऑटोमेटिक। बिल्कुल सही कह रही है। इसका मतलब ये है कि जब गुर्दा पेशाब बनाएगा तो गुर्दे ने 2 ml पेशाब बनाई, वो 2 ml पेशाब की थैली में आई और इस नली से उतर के पेशाब की थैली में नीचे आ गई, आपको दिखेगी। तो जब आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, जब आपका मरीज ऑपरेशन हो रहा है, जब आपको कार्डियक पेशेंट है, जब आपका मरीज हार्ट फेलियर में जा रहा है, उस सभी सिचुएशन में आपको इंडवेलिंग कैथेटर की ज़रूरत है, जिससे आप मरीज का हर घंटे के पेशाब को मॉनिटर कर सकते हैं और नाप सकते हैं कि हर घंटे कितना पेशाब आ रहा है। ठीक है जी? जी सर। ये जो है मेल कैथ टाइप की जो चीज़ है, जिसको हम लोग ऊपर से लगाते हैं या कॉन्डम कैथेटर कहते हैं, ये इनकॉन्टिनेंस रोकने का काम करता है। क्या करता है? अर्थात अगर पेशाब की थैली है, पेशाब की थैली में अगर 800 ml पेशाब आ सकता है, तो हो सकता है वो आदमी 800 ml उसकी थैली बढ़ती रहे, फिर जब उसको पेशाब आएगा और वो करेगा नॉर्मली, तब इसके थ्रू बिस्तर गीला ना होके उस नली में आ जाएगा, यूरो बैग में। ये फर्क है। ठीक है जी? इंडवेलिंग कैथेटर में रियल टाइम यूरिन आउटपुट आएगा। 2 ml बना, 2 ml निकल आया, 5 ml बना, 5 ml निकल आया। ये पेशाब की थैली भरेगा। और जब हम वॉइड करेंगे, पेशाब को बाहर निकालेंगे नॉर्मली जैसे हम लोग यूरिन करते हैं, उस स्थिति में ये सिर्फ इतना काम करेगा कि बिस्तर में स्पिलेज ना हो या डाइपर गीला ना हो, ये उसको नीचे लाके इस यूरो बैग में ले आएगा और यूरो बैग में हम नाप लेंगे। पर ये कहाँ मिस्टेक हो गई इसमें ये मिस्टेक हो गई कि अगर हमने पूछा कि सारी रात कितना पेशाब आया, तो आपने कह दिया कुछ ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मरीज को मेल कैथ लगा हुआ था, मरीज ने पेशाब किया ही नहीं रात भर। वो ओटी से आया था, उसको बेहोशी की दवा लगी थी, वो सो रहा था,
उसको ब्लैडर मसल में स्पैज्म था तो उसने यूरिन नहीं किया। तो हमें ब्लैडर पेल्पेट करके देखना चाहिए था कि ब्लैडर नाभि के नीचे 2 फिंगर जब हम जाएंगे तो फुटबॉल की तरीके से, बॉल की तरीके से वो हार्ड दिखेगा, मोटा मोटा दिखेगा। अगर मोटा दिखता है इसका मतलब मरीज रिटेंशन ऑफ यूरिन में, किसमें, पेशाब रोक रहा है। इसका मतलब हमें तुरंत कैथेटर डालना है या गर्म पानी की बोतल देनी है। कैथेटर नहीं डालना चाहते तो K90 पास करके एक बार हमको यूरिन को ड्रेन कर लेना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो दिस इज अबाउट कैथेटराइजेशन। हमको जज करना है कि किस मरीज में ये डालना है कि ये डालना है, क्या किसकी रिक्वायरमेंट है और नीड है। आप समझ गए? जी सर। धन्यवाद।